इस्लाम पार्टी को भाजपा कांग्रेस का समर्थन। मालेगांव में शिंदे की शिवसेना को रोकने के लिए अनोखा गठबंधन, सेक्युलर फ्रंट का रास्ता साफ। मालेगांव अचलपुर में एमआईएम को भाजपा द्वारा समर्थन दिए जाने को लेकर विवाद थमता नजर नहीं आ रहा था। इसी बीच मालेगांव महानगरपालिका में भाजपा ने कांग्रेस के साथ आकर इस्लाम पार्टी के सेक्युलर फ्रंट को समर्थन देकर एक अनोखी गठबंधन बनाई है, जिससे कई लोगों की भौहें तन गई हैं। शिक्षा मंत्री दादा भुसे के गढ़ में ही शिंदे की शिवसेना को महानगरपालिका की सत्ता से रोकने के लिए भाजपा और कांग्रेस ने भारतीय विकास आघाड़ी का गठन कर राजनीतिक चाल चली है। शिंदे की शिवसेना को 18 सीटें, जबकि एमआईएम को 21 सीटें मिली हैं। इसके चलते इस्लाम पार्टी ने भी भाजपा कांग्रेस के समर्थन से एमआईएम का पत्ता काट दिया है। इन राजनीतिक घटनाक्रमों के कारण संभवत भाजपा और कांग्रेस राज्य में पहली बार एक साथ आई हैं। उल्लेखनीय है कि महानगरपालिका के महापौर पद के लिए 7 फरवरी को चुनाव हो रहा है। नामांकन पत्रों की बिक्री और स्वीकृति शुक्रवार 30 जनवरी से शुरू हो गई है। इससे पहले ही महानगरपालिका में शहमात का राजनीतिक खेल शुरू हो चुका है। भाजपा और कांग्रेस ने भारतीय विकास आघाड़ी नाम से गुट बनाकर इसमें मोड़ ला दिया है। इस गुट के अध्यक्ष पद पर कांग्रेस के एजाज बेग का चयन किया गया है। महानगरपालिका के 21 प्रभागों से 84 नगर सेवक निर्वाचित हुए हैं। इस कांटे की टक्कर में महानगरपालिका में सबसे बड़ा दल के रूप में इस्लाम पार्टी उभरकर सामने आई है। इस्लाम पार्टी और समाजवादी पार्टी ने मालेगांव सेक्युलर फ्रंट के झंडे तले चुनाव लड़ा था। इस्लाम पार्टी को 35 और समाजवादी पार्टी को 5 सीटें मिली हैं। सत्ता गठन के लिए 43 का जादुई आंकड़ा आवश्यक था। इस कारण भाजपा के साथ कांग्रेस के 3 सदस्य मिलकर सदन में 43 सदस्यों का संख्याबल पूरा हो गया। हालांकि गुट गठन के लिए कम से कम 5 सदस्यों की आवश्यकता होती है। मालेगांव में इस्लाम पार्टी और समाजवादी पार्टी के गुट नेताओं का चयन हो चुका था, लेकिन कांग्रेस के गुट नेता पद का चयन रुका हुआ था। भाजपा के स्थानीय पदाधिकारियों ने वरिष्ठ स्तर पर चर्चा कर कांग्रेस के साथ गुट का गठन किया है। भाजपा कांग्रेस के गुट नेता पद पर एजाज बेग का चयन किया गया है, जबकि उपगुट नेता पद पर नगर सेवक मदन गायकवाड़ को चुना गया है। इस गठबंधन से राज्य की राजनीतिक समीकरणों में बदलाव होता दिखाई दे रहा है। राज्य में शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस और भाजपा सत्ता में हैं। कांग्रेस विपक्षी दल होने के बावजूद मालेगांव में स्थानीय स्तर पर भाजपा द्वारा कांग्रेस से गठबंधन किए जाने से राजनीतिक हलकों में हलचल मच गई है। इस प्रकार है संख्याबल: इस्लाम पार्टी 35, एमआईएम 21, शिवसेना शिंदे 18, समाजवादी पार्टी 5, कांग्रेस 3, भाजपा 2, कुल 84। महापौर पद पर नसरीन शेख। महानगरपालिका सभागृह में आगामी शनिवार 7 फरवरी को नवनियुक्त सदस्यों की विशेष महासभा आयोजित की गई है। जिलाधिकारी आयुष प्रसाद के नेतृत्व में इस महासभा में महापौर और उपमहापौर पद के लिए चुनाव कराया जाएगा। मालेगांव सेक्युलर फ्रंट की ओर से नसरीन शेख का नाम महापौर पद के लिए तय किया गया है। उनकी जीत लगभग तय मानी जा रही है। शिक्षा मंत्री दादा भुसे और शिवसेना शिंदे गुट को सत्ता से दूर रखने की रणनीति बनाई गई है। पूर्व सत्ताधारी एमआईएम के नगर सेवकों को भी सत्ता से बाहर रखा जा रहा है। इस्लाम पार्टी के बाद सर्वाधिक 21 नगर सेवक एमआईएम पार्टी के हैं। एमआईएम और शिवसेना को सत्ता से दूर रखने के लिए मनपा में मालेगांव सेक्युलर फ्रंट और नवगठित भारतीय विकास आघाड़ी के गुट को सफलता मिलती दिखाई दे रही है।